नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल एएसपी कार्टून में स्वागत है। मैं रोज एक मजेदार कहानी लेकर आती हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई किसान रहते थे। बड़े का नाम राम था और छोटे का नाम श्याम था। दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे और तो दोनों भाई प्रेम से मिलजुल कर घर में रहते थे। वे मेहनत कर इतना कमा देते थे कि उन्हें खाने पीने की कभी कोई चिंता ही नहीं थी। अच्छी तासी खेती बाड़ी थी और दो अच्छी भैंस भी रखे थे और एक गाय भी थी। खेती बाड़ी के लिए दो मोटे ताजे बैल भी रखे हुए थे। मगर कमी थी तो घर में एक स्त्री की। मगर वे उस क्षेत्र में रहते थे जहां स्त्रियों की तासी कमी थी। बहुत बड़े परिवार में भी मुश्किल से एक आध स्त्रियां ही थीं। जो ज्यादा विह के लिए उत्सुक होता था वह दूसरे राज्य से विवाह के लिए स्त्री ले आता था। कभी कभी तो स्त्री के लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती थी। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम भी घर में एक स्त्री ले आएं। बिना स्त्री का घर सुनसान लगता है। घर की रौनक तो स्त्री से ही है। दोनों भाई विवाह के लिए स्त्री की तलाश में निकल पड़े। मगर मुफ्त में उन्हें कहीं स्त्री नहीं मिली तो मोटी रकम लगाकर एक स्त्री खरीद लाए। घर लाने के बाद समस्या आई कि इससे विवाह कौन करेगा। बड़ा भाई राम बोला, छोटे, तू इस स्त्री से विवाह कर ले। मैं तुमसे बड़ा हूं, इस नाते अपने से छोटे को खुश रखना बड़ों का काम है छोटा भाई। श्याम बोला, जब तक बड़े की शादी नहीं हो जाती छोटा कैसे कर सकता है, इसीलिए पहले शादी आप ही कर लो। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को कहते रहे कि पहले आप पहले तुम, मगर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि उस स्त्री से दोनों में से किसकी शादी होगी। तब दोनों ने विचार किया कि हम स्त्री से ही पूछ लेते हैं कि वह किसके साथ विवाह करना चाहती है। दोनों भाइयों ने जब उस स्त्री की राय ली तो उसने बताया कि हमें तो तुम दोनों भाई अच्छे लगते हो, मैं तुम दोनों के साथ विवाह करना चाहती हूं। तब छोटा बोला, ऐसा भी कहीं विवाह होता है? तब स्त्री बोली, हां जी, ऐसा विवाह होता है, और जिस घर में एक ही स्त्री रहती है वह घर कभी नहीं टूटता। तुम दोनों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक रात बड़े के साथ रहूंगी, दूसरी रात छोटे के साथ बड़ा। राम भाई बोला, स्त्री ठीक कह रही है छोटे, इस तरह तो कभी तू नहीं कह पाएगा कि तुम्हारी पत्नी ने यह गलती कर दिया। तुम्हें ठीक से खिला रही है और मुझे ठीक से भोजन नहीं दे रही, क्योंकि यह तुम्हारी भी पत्नी हो जाएगी और इसमें दिक्कत भी नहीं है। ऐसा तो हमारे गांव में 50 लोगों ने शादियां की हैं, परंतु बात को छिपाकर रखे हैं। बहुत सोच विचार कर दोनों भाइयों ने उस स्त्री से एक साथ विवाह कर लिया। वह स्त्री ओवल दर्जे की बेवकूफ थी। सुबह दोनों भाई खेत पर काम करने चले गए और स्त्री से बता गए कि तुम ठीक से घर की रखवाली करना, घर से बाहर बंधे गाय और भैंस की ठीक से देखभाल करना। वह दिन भर खेत के उसकी साड़ी फंस गई तो स्त्री ने यह कहते हुए अपनी साड़ी खोल बोलकर फेंक दी कि लो बहन, अगर तुम्हें साड़ी ज्यादा पसंद है तो तुम ही ले लो। उधर किसान के छोटे भाई ने देखा कि एक स्त्री अर्धनग्न अवस्था में सिर पर दरवाजा लिए इधर आ रही है, तो बड़े भाई से बोला, लगता है हमारी पत्नी है। बड़ा बोला, नहीं नहीं, वह नहीं हो सकती। छोटा बोला, अरे वही है, और अब पास आ गई है। बड़ा भाई पत्नी पर नाराज हुआ और बोला, तुमने यह क्या तमाशा बना रखा है? तुम दरवाजा लेकर आई हो, फिर बिना कपड़े की आई हो। वह बोली, आपने ही तो कहा था कि दरवाजे पर नजर रखना। अब जब यहां आ गई तो दरवाजे पर नजर कैसे रख सकती थी? सो साथ लेती आई, और रास्ते में झरबेरी बहन ने साड़ी पकड़ लिया तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। बड़ा छोटे से बोला कि जल्दी जाओ, झरबेरी के कांटे से इसकी साड़ी निकाल आओ, वरना यह नंगी अवस्था में घर कैसे जाएगी, और इस तरह किसी ने देख लिया तो हमारी बदनामी भी हो जाएगी। छोटा जाकर साड़ी ले आया। उसको साथ लेकर दोनों घर आ गए, मगर घर की हालत देखकर दोनों ने माथा पीट लिया। दरवाजा खुला, देख पड़ोसियों ने सारा सामान लूट लिया था। यहां तक दोनों भैंस भी गायब थीं। दोनों भाई ने रात में विचार किया कि अब इस स्त्री से पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। हम दोनों जब बिना पत्नी के थे तभी ठीक थे, ये पत्नी तो जी का जंजाल बन गई है। छोटे, तुम घर में बचा खुचा सामान संदूक में रखकर तैयार रखना, हम इस स्त्री को यहीं छोड़कर कहीं दूर भाग चलेंगे। दोनों भोर में संदूक उठाकर पत्नी को छोड़ भाग लिए। संदूक लिए वह दिन भर चलते रहे। शाम होने को आई, वह एक जंगल पार कर रहे थे, तभी संदूक से पानी गिरने लगा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई
तुमने शायद हुक्के का पानी नहीं निकाला था, अब वह मेरे ऊपर गिर रहा है। तभी संदूक में से आवाज आई, मैं हूं जी, दरअसल मुझे बड़ी देर से सुसु लगी थी, अब रोके नहीं रुकी तो निकल गई। जी हमें माफ कर देना। दोनों ने संदूक नीचे रखकर अपनी पत्नी को बाहर निकाला। छोटा श्याम बोला, इसके डर से तो हम भाग रहे थे, परंतु इसने तो हमसे भी चालाकी दिखा दी। चलो अब घर लौट चले। स्त्री ने एक डरावना काला कपड़ा पहन रखा था। उसकी मां ने उसे सुरक्षा के लिए दिया था। रात में पहनने से भूतनी लगती थी। तीनों घर के लिए लौट पड़े। रास्ते में जंगल में ही अंधेरी रात हो गई तो तीनों एक पैर पर चहक बैठ गए। जब आधी रात हुई तो कहीं से बहुत डाकू लूट का माल, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर उसे पेड़ के नीचे बंटवारा करने के लिए बैठ गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि इस स्त्री से पीछा छुड़ाने का अच्छा मौका है, इसे धक्का देकर गिरा देते हैं। दोनों ने अपनी पत्नी को धक्का देकर गिरा दिया। संयोग से वह जमीन पर ना गिरकर एक डाकू के ऊपर जा गिरी। डाकू उसे भूत समझ आह माय आह बाप कहते हुए वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भाई पैर से उतरे और सारा माल बांध पत्नी के साथ घर आ गए। पत्नी को भी अब अक्ल आ गई थी। वह अपने पतियों से बोली कि माना कि मैं मूर्ख हूं, परंतु आप लोगों को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब आज से मैं आपके साथ खेत में काम करने जाऊंगी और कोई एक भाई घर की रखवाली करेगा। दूसरे दिन दूसरे भाई के साथ जाऊंगी तो पहला भाई घर की रखवाली करेगा। आप लोग मुझे घर की रखवाली में मत रखो, बल्कि कोई भी एक भाई हमेशा अपने साथ रखो और बताते रहो कि हमें क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। इस तरह कुछ दिनों में मुझे भी अक्ल आ जाएगी और आप लोगों की तरह मैं भी चतुर हो जाऊंगी। उसकी बात दोनों भाइयों को जांच गई। दोनों खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी हो तो हमारे चैनल एएसपी कार्टून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को राधे राधे।